अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप बैंक ऑफ पंजाब की जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है उसमें आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप इन जॉब्स में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपने ये अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एज लिमिट क्या होगी। तो देखते रहें वीडियो को एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जो ये जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है इनके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से आपने जो है ना इन जॉब्स के लिए अपनी जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाऊंगी, उसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है कि कौन सी ये जॉब्स हैं और किस तरह से आपने इसमें अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट, ये ओपन हो चुका है। कैरियर अपॉर्चुनिटी इन बैंकिंग। सबसे सबसे पहले जो यहाँ पर जो पोजीशन है वो है हमारे पास कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर यानी CSO की ये जॉब है। ठीक है, यहाँ पर आगे आपको जॉब समरी यानी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगी, आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग है, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्शन, ये सारी आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। उसके आगे जो मेंशन किया गया है वो हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है इस जॉब के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन यानी आपके पास कम से कम जो है ना वो BS की डिग्री लाजमी हो। ठीक है, मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री। फिर उसके बाद ये है कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम जो उन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट्स हैव 1 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस वॉज हैव एडवांटेज, जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उनके लिए ज़्यादा मतलब चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। एज की अगर बात करी जाए तो नॉट मोर देन 30 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी 30 साल से आपकी जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो जो थी ना हमारी जॉब थी हमारी CSO की यानी कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर की। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जॉब है वो है हमारे पास पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पर जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अचीवमेंट ऑफ मोबाइल मंथली प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये सारा कुछ आपने इसमें पढ़ लीजिएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। एज इसके लिए भी नॉट मोर देन 30 है। यहाँ पर देखिए नीचे इंपॉर्टेंट नोट दिया गया कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज़, यानी पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन्हीं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। नो TADA विल बी एडमिसेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको TADA नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है द बैंक ऑफ पंजाब रिजर्व्स द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी एप्लीकेंट। ठीक है, उनके पास ये राइट है, वो किसी की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी है ये फीमेल्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए एंड ट्रांसजेंडर्स आर इनकरेज टू अप्लाई, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। फ़ीमेल मेल हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपने जो अप्लाई है वो ऑनलाइन करना है। BOP कैरियर पोर्टल पर जाके आपने अप्लाई करना है। ठीक है, उसका यहाँ पे आपको लिंक भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो February 28 2026 जो है ना हमारे पास ये लास्ट डेट है। इस डेट से पहले पहले आपने अपने जो है ना इस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। ठीक है, हमने कैरियर पोर्टल ओपन कर लिया है। लिंक के ज़रिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इधर से ही हमने जो है अप्लाई करना है। यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। जॉब टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सबसे पहले और उसमें काफ़ी जॉब्स दी गई हैं। फिर प्लेस ऑफ पोजीशनिंग बताई गई है, ग्रेड रेंज फ्रॉम टू, यानी डिफरेंट इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की हर जॉब की। तो जो मैंने आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया है वो यहाँ पर है हमारे पास कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर CSO की और पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर का बताया। उसके बाद पैन पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे और जो लास्ट डेट है वो है 28। ठीक है, 28 फरवरी। यहाँ जो अप्लाई ना हो यहीं से हमने क्लिक करके अप्लाई करना है। हर जॉब के लिए सेम ही यही तरीका है, एक ही तरीका है, इसी तरीके से जो है वो अप्लाई करना है।
तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब ये अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो हमारे पास ओपन हो चुका है। कस्टमर सर्विस ऑफिस है, यहीं से आपने जो अप्लाई करना है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर उसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस ऐड करनी है, फिर आपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस बतानी है, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस एंटर की एक फील्ड एंटर करनी है, उसके बाद रिलेशनशिप एंड देन आपने अपना रेज्यूमे एंटर करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि नोट एक दिया गया, एंटर वैलिड टेक्स्ट इन नेम फादर। तो ये आपने नोट पढ़ लेना है कि आपने वैलिड नेम आपने अपना एंटर करना है जो भी आपका CNIC पे है, ठीक है। उसके बाद आपने कौन से कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स और 0 से 9 तक डिजिट्स यूज़ करना, और ये स्पेशल जो सैम्पल दिए गए हैं आपने इन्हीं के अलावा और कोई यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स की तरफ। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो नेम एंटर करना है, नेम के बाद आपने अपना CNIC एंटर करना है, CNIC के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे फादर गार्डियन नेम आप एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस ऐड करना है, प्रेजेंट एड्रेस के बाद यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद सिटीज़, सिटी के बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस, देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और फिर सिटी, ठीक है। वो परमानेंट एड्रेस था, यहाँ आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना प्रेफर्ड टेस्टिंग सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, डोमिसाइल ऐड करेंगे, ठीक है, लैंडलाइन नंबर एंटर करें। देन आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो कि वैलिड होना चाहिए, जो आपका चल रहा हो ईमेल एड्रेस वो। फिर मैरिटल स्टेटस एंटर करें, जेंडर सेलेक्ट करें, रिलीजन सेलेक्ट करें, डिसेबिलिटी स्टेटस यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके जब ये डिटेल्स एंटर कर लेनी है तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। अब हम अपनी एंटर करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ठीक है। नोट दिया गया कि प्लीज़ एंटर योर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रीसेंट, यानी आपकी जो मोस्ट रीसेंट डिग्री होगी सबसे पहले आपने वो एंटर करनी है, उसके बाद फिर आपने अपनी दूसरी डिग्री से एंटर करनी। अब देखिए सबसे पहले आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। यहाँ से आपने अपना एजुकेशनल स्टेटस बताना है कि आपने कंप्लीट कर लिया है या इन प्रोग्रेस है, ठीक है। उसके बाद डिग्री नेम, एजुकेशनल लेवल, उसके बाद आपने ग्रुप स्पेशलाइजेशन एंटर करना है, रिज़ल्ट स्टेटस एंटर करना है, पासिंग ईयर एंटर करें, फिर रिज़ल्ट टाइप एंटर करें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। अगर आपने CGPA वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रिज़ल्ट टाइप में तो यहाँ पे आपने CGPA एंटर कर देनी। उसके बाद आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम एंटर करना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर देना। इसी तरह आपने जब एक कॉलम आपका यहाँ टेबल बन जाएगा नीचे, फिर देन आपने अपनी दूसरी डिग्री के लिए ऐड पे ही क्लिक करके इंटर के लिए आप इसी तरह कर लें, और फिर मैट्रिक के लिए डिटेल्स एंटर कर लें, और फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे 3 स्टेप्स जो हैं ये वाले कंप्लीट हो चुके हैं, 2 स्टेप्स। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस की तरफ। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में डू यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ से आपने सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग आपने इसको एंटर कर देना है, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे जो हैं वो 3 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने एंटर करना है एक्सपीरियंस, ठीक है। हमने प्रोफेशनल सारा कुछ ये फर्स्ट 3 एंटर कर लिए, अब हम एक्सपीरियंस एंटर करेंगे। एक्सपीरियंस में सबसे पहले आ रहा है फ्रेश और एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। टोटल बैंकिंग एक्सपीरियंस ईयर आपने बताने, अगर आपके पास बैंकिंग का एक्सपीरियंस है तो वो जितने ईयर्स का वो एंटर करें, नॉन बैंकिंग है तो वो ईयर्स एंटर करें। नेम ऑफ एक्सपीरियंस यानी नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, ग्रेड, पीरियड फ्रॉम और टू, डेट एंटर करें, पोजीशन बताएं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताएं जहाँ पे आप, ठीक है। इसके बाद आपने असाइनमेंट बताना और ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है रिलेशनशिप है। अब हम आगे हैं रिलेशनशिप वाली, ठीक है, स्टेप पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इज़ देयर एनी क्लोज रिलेटिव ऑफ यू वर्किंग इन द बैंक ऑफ पंजाब। कोई आपका पहले से रिलेटिव जो है वो काम करे, क्लोज रिलेटिव, तो आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू ऑलरेडी एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब। अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो यहाँ से भी आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही लास्ट स्टेप जो हमारा है वो हमने यहाँ पर अपने CV अपलोड करनी है, ठीक है। CV आपकी प्रोफेशनल हो, अच्छी हो,
ठीक है, यहाँ पे हमने बाकी सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हम रेज़्यूमे अपना यहाँ चूज़ फाइल पर जाके अपलोड कर देंगे। और ये थी हमारी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया, ठीक है, कंप्लीट हो गई। तो हम यहाँ पर सबमिट का जो है ना वो क्लिक कर देंगे बटन, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, इसके लिए जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जब आप एक दफ़ा अपना अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है ना वो बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए भी जल्द ही कॉल आ जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी और साथ ही बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।